अध्याय श्री नारद जी ने कहा, ब्रह्मा आदि देवताओं से नमस्तक होकर भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार होकर सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। शंकर जी, हम सब ब्रह्मा आदि आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव, आप प्रसन्न हो हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा है तथा सदा आपकी शरण में रहते हैं। नाथ जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया, तब उसे सुनकर देवताओं के वर देकर वह वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। महेश ख्यान के जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्य पद सब पापों को नाश करने वाला है, सर्व सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़वाएगा वह यहाँ पर सुखों को भोग कर अंत में श्री गणेश पद को पाएगा। 22वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे नारद, अब आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोह कर भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। तब नारद जी ने कहा, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब भगवान शंकर ने सब देवताओं को प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मादि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इसमें आप सुखी हुए या नहीं। तब तो ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का वह सब वृत्तांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से विंध्या को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने भी यह भी कहा कि तभी से विंध्या की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उसकी चित्ता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्राकृत सदा चराचर आपके अधीन है। देवताओं की यह वृत्तांत सुन शंकर जी ने अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी को जननी सबसे परे है। वह मूल प्रकृति के परम मनोहर वही गिरजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु को मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएगी तो आप सब का कार्य हो जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्य गण से गौरी ज्योति रूप हूँ। अतएव आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों को पास जाओ तो वो तुम्हारे सब मनोरथ को पूर्ण कर देगी। यह वाणी सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक वह सब देवियां प्रकट हो गई। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, उन्हें ले जाकर देव, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता इन बीजों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। वृंदा की चिंता भूमि में डाल दिया। उसी से दात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने जो ही उन्हें स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा वह उठ बैठे। काम शक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। दात्री और तुलसी ने उन्हें प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल कर देवताओं से नमस्कार होकर अपने लोक में चले गए। अब वह पूर्ववत सुखी होकर भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। यह व्याख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। 23वां अध्याय। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है।
तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी की पौधा जिस घर में विद्यमान है वह घर तीर्थ स्वरूप है और उस घर में यम के दूत कभी नहीं आते। सब पाप को नाश करने वाली अभिषेक फल देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वो यमराज को नहीं देखता। भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे के संसर्ग में यह तीनों एक पुण्य पद है। तुलसी का पौधा लगाने से, सींचने से, दर्शन से और तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान शंकर का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं जाते, निसंदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि संपूर्ण नदियाँ, विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करती हैं और तुलसी के साथ यानी तुलसी के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना बड़ा पापी क्यों न हो, उसको यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के कष्ट का चंदन लगाते हैं वह सहजी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान सर्वदा के लिए अक्षय हो जाता है। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितर यदि नरक की यातना भी भोग रहे हों तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले का धारण करते हैं उनका विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उनके गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उनको स्वर्ण मणि मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष के पास वास करती है। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले के पत्ता तोड़ता है वह रोड़वर नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके अंत में संसर्ग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करता है उसको श्री विष्णु क्षेत्र को पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी का महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी असमर्थ हैं, इसलिए दात्री और तुलसी का जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति प्राप्त करता है। 24वां अध्याय। राजा पृथु ने देव ऋषि नारद से पूछा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास, वृत्त, महात्म के बारे में बताया। अब यह बताने की कोशिश करें कि क्या इस कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी मुझे समझा कर कहिए। श्री नारद जी बोले, पहले समय पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण धर्मदूत नामक रहता था। वह भगवान विष्णु का सब व्रत करता था और 8 पैर उनके भक्ति में तल्लीन रहता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पर रात शेष होने रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में गया। वहाँ हर प्रकार की सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था कि अपने मार्ग में एक बड़ी भयंकर राक्षस को देखा जिसके बड़े बड़े 2 दांत थे, लपलपाती हुई जीभ थी, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र थे, जिसका शरीर नंगा था, मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदूत बुरी तरह से कांपने लगा और कुछ उपाय न देकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उस राक्षसी के पर फेंक दिया, क्योंकि उस भगवान का नाम जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा हुआ था उसको मारा था। उससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। उसने अपना पूर्व जन्म सिमरन हुआया। वह हाथ जोड़कर धर्मदूत के चरणों में गिर पड़ी और उसने कहा, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसको इस प्रकार प्रणाम करते देखकर अति विस्मित होकर धर्मदूत ने पूछा,
तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था, यह सब मुझे तुम बतलाओ। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलह था, उसने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ी निष्ठुर था। मैंने अपने पति को कभी भला न चाहा, न कभी उसे अच्छा भोजन और मिठाई खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार का लड़ता देखकर तथा नित्य प्रति की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर के मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके द्वारा दूसरा विवाह करने से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के पश्चात यम के दूत आए, मुझे पकड़कर गदा मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं, अब इसको उनका फल भोगना पड़ेगा। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। यह सदा अपने पति को खराब भोजन देकर आप सदा अच्छा भोजन खाती रही, इसलिए अब इस विष्ठा खाने वाली होगी। इसको अब सूकरी जन्म दिया जाएगी। क्योंकि यह अकेली पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाना वाली बिल्ली हो। उसने चूंकि अपने पति को क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसे अपने दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहाँ पर वह बहुत दिनों तक रहकर फिर यह पापन अपने तीनों योनियों को भोगे। हे विप्र, मैं 500 वर्षों से प्रेत योनि में हूँ। भूख प्यास के कारण नित्य दुखी हूँ। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर में द्वारा मैं कृष्ण और वेण के संगम से इस देश में आ पहुँची। मैं उस वैश्य के शरीर में रहती थी। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु भगवान ने मुझको उससे शरीर से बाहर निकाल लिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे से तुलसी जल का एक छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे कि आप मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे दुर्योधन, अब आप मुझे अब यह बतलाइए कि आगे होने वाले 3 योनियों और इस प्रेत देह से बड़ी मुक्ति किस तरह होगी। धर्मदूत कला की बात सुनकर उसके पिछले कर्मों और उसके वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर उसको चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखद भाव से